छत्तीसगढ़ का इतिहास अनेक शासकों की गाथाओं से भरा हुआ है। मैं जहां खड़ा हूं, मेरे सामने जो है मैकल पर्वत श्रेणियां है, सामने तालाब है और ठीक मेरे बाएं तरफ जो है भोरमदेव का मंदिर है। भोरमदेव का यह मंदिर भगवान शिव और गणेश की छवियों के अलावा विष्णु के 10 अवतारों की छवियों को भी चित्रित करता है। वास्तव में अपनी एक धार्मिक अनुपम कलाकृति का उदाहरण है। इसकी तुलना खजुराहो से की जाती है। जिस प्रकार से खजुराहो के मंदिर में कलाकृतियां दिखती है, ठीक उसी प्रकार भोरमदेव के मंदिर की बात है। जहां तक छत्तीसगढ़ की बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में अनेक राजा महाराजा हुए, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे हुए थे जिनके कार्यकाल में ऐसी चीजों का निर्माण हुआ जिससे उसको इतिहास में अमर कर दिया। और ऐसे ही एक शासक थे गोपाल देव, फरीनाग वंशी शासक गोपाल देव, जिनके कार्यकाल में 11वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। इस मंदिर के निर्माण में हम देखते हैं कि 3 ओर से प्रवेश द्वार है और तीनों ओर के प्रवेश द्वार के साथ साथ बहुत सारी अलग अलग पशुओं की मूर्तियां, बहुत सारी जो है आप देखेंगे कि देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ दिखती है। सामने हम देखते हैं कि नंदी की एक प्रतिमा, काले पत्थर से नंदी की प्रतिमा हमको दिखाई पड़ती है। और खजुराहो का, छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाने वाला ये भोरमदेव का मंदिर अपने आप को अपने ओर आकर्षित करता है। ये दिखाता है कि छत्तीसगढ़ में जो शासक हुए थे उन शासकों का कला के प्रति कितना प्रेम था। और यही वजह है कि आज हम देखते हैं कि खजुराहो का कहे जाने वाला छत्तीसगढ़ का भोरमदेव अपने आप का विश्व स्तर पर एक पर्यटक स्थल के रूप में या एक धार्मिक स्थल के रूप में इसकी पहचान बन चुकी है। सरकार के द्वारा भी निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पे भोरमदेव महोत्सव के द्वारा या अन्य चीजों के द्वारा इसको अधिक से अधिक जो है वो पर्यटन स्थल या धार्मिक स्थल के रूप में इसको आगे जाए। जहाँ तक भोरमदेव को नाम की बात करते हैं तो भगवान शिव के नाम से इसको भोरमदेव कहा जाता है। कवर्धा से 18 किलोमीटर दूर में स्थित यह भोरमदेव वास्तव में चारों ओर अपनी प्राकृतिक सुंदरताओं के बीच में एक भारतीय कलाकृति का, हिंदू भारतीय शैली के मंदिरों की कलाकृति का एक बहुत ही अच्छा और अनुपम उदाहरण हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भोरमदेव मंदिर के समीप ही संग्रहालय स्थित है। इस संग्रहालय में इस काल की बहुत सारी जानकारी हमें शिलालेख के माध्यम से प्राप्त होती हैं। भोरमदेव मंदिर के बगल में ही संग्रहालय है। इस संग्रहालय में सबसे महत्वपूर्ण जो अभिलेख हमको प्राप्त होते हैं वो सती प्रथा से संबंधित है। ये 2 अभिलेख हैं जिसमें सती प्रथा के बारे में जो चीज हमको मिलते हैं। एक अभिलेख में कुछ चीजें लिखी हुई हैं और दूसरी में कुछ चिन्ह हमको दिखाई पड़ते हैं। तो भोरमदेव के मंदिर में आने के पश्चात हमें एक और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें अनेक जो 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी के बहुत सारे अलग अलग जो है वो पुरातत्व की चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। और इन पुरातत्व की चीजों से हमको छत्तीसगढ़ के इतिहास की बारे में जानकारी मिलती है। हमारा छत्तीसगढ़ का इतिहास वास्तव में समृद्ध इतिहास रहा है और इस समृद्ध इतिहास छत्तीसगढ़ के अनेक कोनों में फैला हुआ है, जिसमें एक जगह है भोरमदेव। यहाँ पे आएंगे तो आपको 10वीं और 11वीं शताब्दी के बारे में, 12वीं शताब्दी के इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। और इतिहास के विद्यार्थी को एक बार निश्चित तौर पर भोरमदेव आना चाहिए, देखना चाहिए किस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने, शासकों ने मंदिरों का निर्माण करवाया, कलाकृतियों का निर्माण करवाया और वो भविष्य में यही सब चीजें हमको विश्व स्तर में पहचान दिलाने में सहायक सिद्ध होंगी। हम देखते हैं कि संग्रहालय में उस समय की जितनी प्राचीन मूर्तियां हमें प्राप्त हुई थी वो सभी यहाँ पर ये प्रदर्शित करती हैं कि इस क्षेत्र में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म का प्रभाव था। भोरमदेव मंदिर की संरचना कोणार्क और खजुराहो से मिलती जुलती है, जिसके कारण भोरमदेव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। हम देखते हैं कि यह मंदिर पूर्ण रूप से पत्थरों से बना हुआ है और चारों तरफ विभिन्न आकृतियां हमको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। भोरमदेव मंदिर के से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक अन्य शिव मंदिर स्थित है, जिसे मड़वा महल कहा जाता है।
इस मंदिर का निर्माण 1349 में फणिवंश शासक रामचंद्र देव ने किया था। इस मंदिर की बाहरी दीवारों पर 54 मिथुन मूर्तियों का अंकन है जो आंतरिक प्रेम और सुंदरता को प्रदर्शित करती है। में स्थित है मड़वा महल। मड़वा महल का निर्माण भी फणिवंश के शासकों के द्वारा किया गया है। 15वीं शताब्दी में फणिवंश के शासक रामचंद्र देव के द्वारा मड़वा महल का निर्माण किया गया था। मड़वा महल में भी हम देखते हैं 16 स्तंभ बने हुए हैं। इन 16 स्तंभों के अंदर हम देखते हैं कि शिव की प्रतिमा है और जैसे कि पशुपतिनाथ और अन्य जगह हम पाते हैं कि शिव के सामने नंदी की प्रतिमा होती है। भोरम देव में भी हमने देखा कि शिव के सामने नंदी की प्रतिमा है। ठीक उसी प्रकार की प्रतिमा हमको दिखाई पड़ती है। तत्कालीन छत्तीसगढ़ की 10वीं से 15वीं शताब्दी तक की धार्मिक जो आस्थाएं या जो धार्मिक जगह, उन जगहों में मड़वा महल का भी एक स्थान है और जिससे हमको धर्म के बारे में जानकारी मिलती है और उस समय शासकों की धर्म के प्रति रुचि भी प्रदर्शित करती है। उनके द्वारा बनाया गया ये महल आज भी हमारे धार्मिक आस्था का केंद्र है। यहाँ पे लोग आते हैं और अपनी धार्मिक आस्था का प्रदर्शन करते हैं।